हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 434। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन अपने स्काई डायमंड पपेट को हील करने के लिए लाइटिंग पूल के अंदर आ गया, जहां आने के साथ ही शाओन ने अपने स्काई डायमंड पपेट के साथ ही साथ अपने बाकी के पपेट्स को भी बाहर निकाल लिया, जिन्होंने बाहर आते लाइटिंग पूल की लाइटनिंग को कंज्यूम करने लगे, जिस वजह से उन सभी की पावर इंक्रीज हो रही थी। और इसी दौरान शाओन का स्काई डायमंड पपेट भी अपनी लिमिट पे आ चुका था, जबकि शाओन भी इस जगह पे प्रैक्टिस करते हुए डाओजून के 5 स्टार पे आ चुका था, जिस वजह से वो काफी खुश हो गया। और अब तक शाओन के 10 पपेट भी स्काई डायमंड पपेट में इन्वॉल्व हो चुके थे। पर इससे पहले शाओन अपनी खुशी को जाहिर करता, उससे पहले शाओन के पीछे एक ओल्ड मैन पड़ गया, जिससे ओल्ड मैन के पीछे लाइटिंग पूल के कुछ लाइटनिंग मॉन्स्टर पड़े हुए थे, तो अब वो आ गए। और अगर अभी तक आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम शाओन को देखते हैं, जो उस लाइटनिंग मॉन्स्टर से बचने के लिए उस जगह से भाग रहा था। साथ ही शाओन भागते हुए उस ओल्ड मैन को अपने मन में काफी गाली भी दे रहा था, क्योंकि शाओन काफी अच्छे से शांति से बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन इससे ओल्ड मैन की वजह से उसकी सारी कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गई। पर उस ओल्ड मैन की स्पीड को देखकर शाओन समझ चुका था कि वो ओल्ड मैन उससे कई गुना पावरफुल है। तभी शाओन ने महसूस किया कि वो लाइटिंग मॉन्स्टर शाओन के काफी क्लोज आ चुका है, जिस चीज को उस ओल्ड मैन ने भी महसूस कर लिया। इसलिए वो शाओन की ओर देखते हुए कहता, फिर मैं आगे चलता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस मॉन्स्टर से अपने आप को बचा लोगे। ये कहने के साथ ही उसने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से वो ओल्ड मैन शाओन के बाजू से अगले पर गायब हो गया और काफी स्पीड से उस जगह से आगे बढ़ गया। ये देखने के बाद तो शाओन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन शाओन जानता था कि अभी इस जगह पर कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए शाओन ने भी अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से शाओन लाइटिंग स्पीड से उस जगह से निकल गया। और फिर अगले सीन में शाओन को देखते हैं, जो लाइटिंग पुल से बच के आ गया था, जिस वजह से शाओन काफी खुश होता है। फिर शाओन नीचे की ओर देखते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि लाइटिंग पुल के अंदर इतने खतरनाक मॉन्स्टर भी होंगे, और हो न हो इस लाइटिंग पुल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ट्रेजर भी होंगे। तभी तो वो ओल्ड मैन इस लाइटिंग पुल के अंदर गया था, और शायद वो लाइटिंग मॉन्स्टर कुछ ज्यादा खतरनाक था, तभी इस ओल्ड मैन को बाहर आना पड़ा। लेकिन शाओन की बातों को सुनने के बाद तो वो ओल्ड मैन गुस्सा हो गया। तभी शाओन की नजर भी उस ओल्ड मैन पे पड़ गई। उस ओल्ड मैन को देखने के बाद तो शाओन को भी इधर काफी गुस्सा आ रहा था, पर किसी तरह से वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, आखिर जो लाइटिंग पुल के अंदर से निकली थी, आखिर ये चीजें क्या थी? जिस पर वो ओल्ड मैन शाओन की बातों को रिप्लाई देते हुए कहता है, ये थंडर मॉन्स्टर का एक ग्रुप था और ये खुद का एक इंटेलिजेंट पे कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद शाओन ने भी नोट कर दिया, शाओन जानता था अगर एक हेवनली फ्लेम भी काफी सालों से एक जगह पर है तो उनकी इंटेलिजेंट भी आ जाती है, तो फिर ये लाइटिंग पुल तो कई सालों से इसी जगह पे है, जिस वजह से इस जगह पर लाइटिंग मॉन्स्टर का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर इन सभी से ज्यादा शाओन इस बात से हैरान था कि आखिर ये पावरफुल एक्सपर्ट इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी वो ओल्ड मैन शाओन की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारा लेवल भले मेरे जितना ना हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड तो सचमुच काफी अच्छी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम उन थंडर मॉन्स्टर से अपने आप को बचा पाओगे। साथ ही अगर तुम इतने तेज भी नहीं होते तब भी मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आता, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मदद करता, उससे पहले तुम अपनी लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इस जगह तक आ गए। ये सुनने के बाद शाओन अपनी झूठी स्माइल दिखाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अंदर अंदर शाओन को पता था शायद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि शाओन इस ओल्ड मैन को बिल्कुल भी नहीं जानता था, तो फिर ये ओल्ड मैन उसकी मदद क्यों ही करता। जब शाओन ये सब सोच रहा था तब एक बार फिर से वो ओल्ड मैन शाओन से कहता है, इस लाइटिंग पुल के मॉन्स्टर काफी अजीब है। इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी लाइटिंग से बने हुए हैं, जिस वजह से अगर कोई भी शख्स इन्हें कंज्यूम करता है तो उन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। तो क्यों ना तुम मेरे साथ लाइटिंग पुल के डीप में चलो, जहाँ जाकर तुम अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकते हो, और तो और किसी तरह से परेशानी आता है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना भी कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे सामने कुछ ऐसे मॉन्स्टर आते हैं जिसका सामना हम नहीं कर पाते हैं, तो हम दोनों अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से निकल जाएंगे। और वैसे भी मैंने तुम्हारी स्पीड को देख लिया है, जो कि काफी अच्छी है। ये सब सुनने के बाद शाओन अपने मन में कहता है, इस लाइटिंग पुल की लाइटिंग काफी खतरनाक है, और वैसे भी मैंने इसकी पावर देख ली है, और तो और ये ओल्ड मैन बिल्कुल भी विश्वास के योग्य नहीं है। क्या पता कोई प्रॉब्लम आते ये मुझे धोखा दे दे, तो फिर तो मेरी वाट लग जाएगी। ये सब सोचते हुए शाओन उस ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ करना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल काफी लो है। ये सुनने के बाद तो ओल्ड मैन भी थोड़ा सा सैड हो गया था। फिर वो शाओन की ओर देखते हुए कहते हैं, आजकल के यंग जनरेशन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। खैर अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर वो ओल्ड मैन शाओन को अपना सरनेम बताते हुए कहता है, मेरा सरनेम मैंग है। ये सरनेम सुनने के बाद शाओन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन भी समझ चुका था कि शाओन इससे बिल्कुल भी नहीं जानता। पर इससे पहले ये दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करते उससे पहले उस जगह पर किसी की आवाज आती है, ब्रदर शाओन क्या तुम ठीक हो? ये कहते
हुए वो सावन की ओर आ रहा था। जबकि इस आवाज को सुनने के बाद तो वो ओल्ड मैन कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गया। वो अपने मन में कहता है ये तो कोई एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का कोई मेंबर है, पर किसी इंसान का रिलेशनशिप एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से कैसे हो सकता है। ये कहते हुए उसकी नजर सावन पे पड़ी, लेकिन इससे पहले वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का मेंबर उस जगह पे आता है उससे पहले वो ओल्ड मैन उस जगह से डिसअपीयर हो गया। उसके डिसअपीयर होते उस जगह पर वही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का मेंबर आ गया, जो और कोई नहीं बल्कि टाइसो ड्रैगन था, जो इस जगह पर सावन को ढूंढते हुए आया था। फिर सीन शिफ्ट होकर सावन को देखते हैं, जो टाइसो ड्रैगन को देखने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो टाइसो ड्रैगन की ओर देखते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। जिस पर टाइसो ड्रैगन कहता है लाइटिंग पूल के अंदर कुछ हरकत हुई थी, जिस वजह से मैं समझ गया जरूर इस जगह पर कुछ गड़बड़ हुआ है, और ड्रैगन एम्प्रेस ने जो तुम्हारे अंदर सील डाली थी उसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। ये सुनने के बाद सावन ने टाइसो ड्रैगन से कुछ समय बातें की, जिसके बाद वो टाइसो ड्रैगन से कहता है मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, इसलिए अब हम दोनों को इस जगह से वापस चलने चाहिए। ये सुनने के बाद टाइसो ड्रैगन भी नोट कर देता है, और अगले पल टाइसो ड्रैगन और सावन उस जगह से रवाना हो गए। जबकि उन दोनों के जाते हम उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर पहले ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। उसी जगह पर एक बार फिर से स्पेस टाइमलाइन पोर्टल ओपन हुई, जिसके अंदर से वही ओल्ड मैन बाहर निकलते हुए कहता है सावन ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। असल में टाइसो ड्रैगन ने जब सावन के नाम को लेकर बोला था तब उस ओल्ड मैन ने भी सावन के नाम को सुन लिया था, और ये नाम इस ओल्ड मैन को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अगर आपको इस ओल्ड मैन के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जब ये ओल्ड मैन सावन के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो ड्रैगन आइलैंड पर फिर से आ चुका था, और इस बार सावन को ड्रैगन आइलैंड कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जब सावन इस ड्रैगन आइलैंड पर आया था तो उसे पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार तो सावन पिछली बार से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को महसूस कर पा रहा है। जिन टेरिफाइंग पावर को महसूस करते हुए सावन कहता है जरूर ये वही एक्सपर्ट होंगे जो कल्टीवेशन करने के लिए एकांत में गए थे, लेकिन अब जिया एम्प्रेस बनने की वजह से उन सभी को वापस आना पड़ा, और तो और ये पावरफुल एक्सपर्ट अपने आप को लड़ाई से दूर रखना चाहते थे। लेकिन अब जबकि इनके क्लैन में भी एक एम्प्रेस आ चुकी है तो इन सभी को ना चाहते हुए वापस आना पड़ा। और फिर थर्ड आइलैंड सावन को तीनों आइलैंड के बारे में कुछ कुछ बातें बताने लगे, जहाँ पर सावन को ये भी अंदाजा हो चुका था कि बाकी के तीनों किंग भी काफी पावरफुल हैं। इसी दौरान थर्ड आइलैंड एक बार फिर से सावन को ये भी बताते हैं कि जब जिया इन चारों आइलैंड को अगर फिर से एक साथ करने की कोशिश करेगी तो बाकी के तीनों किंग भी उनके काम में टांग रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये चारों आइलैंड एक बार फिर से एक हो जाती है तो इन किंग्स के ऊपर भी एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो इन्हें ऑर्डर दे सके, और ये तीनों किंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनके ऊपर भी कोई किंग रहे। इसी तरह से उन दोनों में कुछ समय तक डिस्कशन चलती रही, जिसके बाद थर्ड आइलैंड टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं लाइटिंग पूल सचमुच काफी खतरनाक जगह है, और तो और मुझे इस बात का डर था कि तुम्हें उसके अंदर कुछ हो न जाए, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद सावन उनका धन्यवाद करते हुए कहता है मेरी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए सावन की नजर थर्ड आइलैंड के पीछे गई, जहाँ पर दो एल्डर मौजूद थे। उन दोनों को देखते ही सावन समझ चुका था कि ये दोनों 8 स्टार डॉजिंग या फिर उससे भी ऊपर के एक्सपर्ट हैं। जबकि थर्ड एल्डर भी इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं ये हमारे सेक्ट के एल्डर्स हैं, और ये दोनों भी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए एकांत में गए थे, लेकिन ड्रैगन एम्प्रेस के बुलावे पे ये दोनों वापस आ गए। ये सुनते ही सावन नोट करते हुए उन दोनों एल्डर को ग्रीट करता है, जबकि दूसरी तरफ उन दोनों एल्डर्स के चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। वो भी सावन की ओर देखते हुए उसे ग्रीट करते हैं, जबकि थर्ड एल्डर सावन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं ये सावन है जिन्होंने हमारे एम्प्रेस की काफी मदद की थी, साथ ही ये हमारे एम्प्रेस के काफी अच्छे दोस्त भी है। ये सुनने के बाद तो उन दोनों एल्डर्स के चेहरे पे स्माइल आ चुकी, क्योंकि थर्ड एल्डर ने इन दोनों को पहले ही सावन के बारे में बता दिया था ताकि ये दोनों सावन के सामने आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। तभी किसी लड़की की बात उन सभी के कानों में पड़ी। वो लड़की सावन से कहती है कि यंग मास्टर सावियान तो फाइनली आप आ चुके हैं। ये सुनते ही सावन पीछे पलटता है, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि किंगलिंग खड़ी थी। किंगलिंग को देखते ही सावन सरप्राइज और काफी खुश हो गया था। सावन किंगलिंग की ओर देखते हुए कहता है आखिर तुम अपनी ट्रेनिंग से कब आई, जिस पर किंगलिंग उसे बताती है कि वो कुछ समय पहले ही आई है। और जहाँ तक रही एंशिएंट सरपेंट की सोल की बात तो थर्ड की मदद से मैं उसे रिफाइन कर चुकी हूँ, जिस वजह से पहले से ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है। ये सुनने के बाद थर्ड सावन की ओर देखते हुए कहते हैं अभी तक सरपेंट की सोल पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरपेंट अब किंगलिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस सरपेंट की सोल अब तक काफी कमजोर हो चुकी, जिससे किंगलिंग धीरे धीरे करके रिफाइन कर लेगी। जिस पर सावन थर्ड का शुक्रिया करता है कि उसने किंगलिंग की मदद की। फिर सावन किंगलिंग की ओर देखते हुए कहता है तुम तो मुझसे भी आगे निकल चुके हो, क्योंकि तुम 6 स्टार डॉजिंग पे हो, और जहाँ तक रही मेरी बात तो मैं अभी तक 5 स्टार डॉजिंग तक पहुँच पाया हूँ। वैसे ये देखकर सावन अंदर ही अंदर थोड़ा सा जेलस हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि किंगलिंग के पास जो पावर है वो शायद ही किसी के पास हो सकती है। और इसके साथ ही सावन किंगलिंग के लिए काफी खुश भी था, क्योंकि किंगलिंग के 6 स्टार डॉजिंग की पावर के साथ अगर उसके ट्रिपल जेट की पावर को भी मर्ज कर दिया जाए तो वो एक 7 स्टार डॉजिंग से भी फाइट कर पाएगी। फिर सावन इन बातों से हटकर थर्ड लाइट की ओर देखते हुए कहता है आखिर जिया कब आएगी, क्या जिया को पावर को कंज्यूम करने में और भी समय लगेगा। जिस पर थर्ड रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं तुमने बिल्कुल सही सोचा, हमारी एम्प्रेस को जागने में काफी समय लगेगा।
जाएगा। ये सुनने के बाद सावन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर मैं ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता, क्योंकि फॉलो मिस्टर पोलैंड से निकले हुए मुझे काफी समय हो चुका है और मेरे टीचर को मेरे बारे में चिंता हो रहा होगा, इसलिए मुझे अपनी पोलैंड वापस लौटना होगा। ये सुनने के बाद थर्ड आइलैंड ने बिना सावन को रोके उसे परमिशन दे दिया। और तो और उन्हें इस बात का भी डर लग रहा था कि वो तीनों आइलैंड उन पर हमला न कर दे, क्योंकि इस दौरान अगर सावन भी उनके साथ रहता तो सावन को काफी परेशानी होगी। और थर्ड आइलैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से सावन को किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो। फिर थर्ड आइलैंड टाइसो ड्रैगन को इशारा करते हैं। दूसरी तरफ हम टाइसो ड्रैगन को देखते हैं जिन्होंने इशारे को समझ लिया था, इसलिए टाइसो ड्रैगन सावन और किंगलिंग की ओर देखते हुए कहते हैं मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ। और फिर अगले पल वो तीनों स्पेस टाइमलाइन पोर्टल की वजह से उस जगह से डिसअपीयर हो गए, जिस सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।